आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज हमारे पास सवाल की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक एम मास का ब्लॉक है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक, और एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, दोनों इस तरह से कुछ रखे हुए जैसा कि फिगर में देख रहे हो। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखी है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू दे रखी है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है। हमें बताना है कि एक अगर हम एफ नाम का फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे, तो उस पे फोर्स का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। ठीक है, फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। एक रेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए फोर्स की, मतलब एक रेंज, मतलब एफ मिनिमम से एफ मैक्स तक एक रेंज होना चाहिए फोर्स का, जिसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। तो अगर हम इस रेंज से बाहर की बात करें, मतलब अगर हम एक बात करें एफ हमारा एफ मिनिमम से कम हो, अगर एफ मिनिमम से कम हो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक पे अगर बात करें तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो एम जी साइन थीटा होगा वो डोमिनेट करेगा इसको नीचे की तरफ मूव कराने के लिए। ठीक है, तो जब हमारा फोर्स जो होगा एफ मिनिमम से कम होगा तो हमारा ब्लॉक जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब कि इसकी जो मोशन होगी वो नीचे की तरफ होगी, और मोशन नीचे की तरफ होगी तो हमारा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो एफ मिनिमम के केस में हम फ्रिक्शन को ऊपर के डायरेक्शन में देंगे। और वही बात अगर हम एफ मैक्स की करें, एफ मैक्स से ज़्यादा फोर्स अगर लगा दें तो हमारा जो एम मास का ब्लॉक होगा वेज के ऊपर, एम मास का ब्लॉक जो होगा इस पे एक स्यूडो फोर्स जो आएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा फोर्स जो होगा वो स्यूडो फोर्स से डिपेंड करेगा, और स्यूडो फोर्स हमारी जो होगी इस डायरेक्शन में होगी जो कि ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एफ फोर्स जो होगा वेज पे लग रहा होगा तो स्यूडो फोर्स हमारी इधर लग रही है, तो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट जो इधर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डोमिनेट करेगा एम जी साइन थीटा को भी। ठीक है, एम जी साइन थीटा को भी डोमिनेट करेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ जाएगा, जब एफ हमारा एफ मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होगा नीचे की तरफ जाएगा। तो एफ मिनिमम के केस में सीधी बात है हमारा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और एफ मैक्स के केस में हमारा फ्रिक्शन जो है नीचे की तरफ लगेगा। और अगर हम एफ मिनिमम निकालना चाहें तो एफ मिनिमम के केस में हमारा जो ये फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब हमारा इस केस में फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और एफ मैक्स के केस में हमारा फ्रिक्शन जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, दोनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होगी, बट कंडीशन हमारा लिमिटिंग वाला होगा। ठीक है, हमारा कंडीशन दोनों केस में लिमिटिंग कंडीशन होगी, और हमारा जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का अलग अलग होगा। तो चलो हम पहले मिनिमम की बात करते हैं। अगर हम मिनिमम फ्रिक्शन की बात करें, सॉरी मिनिमम फोर्स की अगर बात करें, मान लो हम मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो एम मास का ब्लॉक है, जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, वो स्मॉल एम के साथ एक साथ मूव करे। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो हमारा इस केस में जो मिनिमम फोर्स होगा, अगर हम मिनिमम फोर्स की बात करें तो ये मिनिमम फोर्स जस्ट इसके फोर्सेस को बैलेंस करके रखेगा, मतलब कि स्मॉल एम मास के फोर्सेस को बैलेंस करके रखेगा। तो स्मॉल एम मास के अगर फोर्सेस की बात करें तो ये वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। ठीक है, तो अगर वेज के फ्रेम में बात करें, मतलब कि कैपिटल एम के फ्रेम में अगर बात करें, कैपिटल एम के फ्रेम में, ये ग्राउंड फ्रेम में अगर फोर्स एफ लग रहा है तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी इस सिस्टम की एक्सेलरेशन जो आएगी एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम आएगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन अगर वेज के फ्रेम में हम देखें तो वेज के फ्रेम में हमारा स्यूडो स्यूडो फोर्स आएगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। स्यूडो फोर्स क्या आएगा, एफ पी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस स्यूडो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, स्यूडो फोर्स का जो कंपोनेंट इधर और इधर होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो हमारे ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इधर एफ पी कॉस थीटा होगा और इधर एफ पी साइन थीटा होगा। ठीक है, और एम जी का भी कंपोनेंट इधर ही होगा। एम जी अगर नीचे की तरफ है तो एम जी कॉस थीटा इधर होता है, एम जी कॉस थीटा इधर होता है, और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन उधर। और इस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन जो हो रहा होगा वो फ्रिक्शन मैंने बताया कि वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है मिनिमम के केस में, तो हमारा ये जो एफ मिनिमम है वो जस्ट इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस करेगा तभी जाके दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, मतलब कि ये जो एम मास का ब्लॉक है इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे वेज के फ्रेम में। ठीक है, तो चलो फोर्स को बैलेंस करते हैं। फोर्स को बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो ये नीचे के दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, मतलब कि एफ पी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, एफ पी साइन थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। एफ पी जो है हमारा एम ए साइन थीटा है, मतलब कि एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा है। ठीक है,
ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा बैलेंस कर रहा है। और अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की बात करो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन भी फोर्स हमारा बैलेंस्ड होगा, जो कि होगा हमारा एफ पी कॉस थीटा प्लस एफ एल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमारे ये दोनों फोर्सेस होंगे जो कि एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी जो फोर्स आ जाएगी वो मिनिमम आ जाएगी, इससे हमारी फोर्स जो है मिनिमम आएगी। तो हमारा जो फोर्स होगा वो एक्सेलेरेशन के टर्म में है, एक्सेलेरेशन के टर्म में है, तो हमारा एक्सेलेरेशन जो है सूडो फोर्स के अंदर है। तो सूडो फोर्स जो हमारा हो जाएगा एम ए कॉस थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी हमारे म्यू टाइम्स एन हो जाएगी, जो कि हो जाएगी एम जी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स एन है, और एन हमारा ये है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स एम ए साइन थीटा, एन की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो म्यू टाइम्स एम ए साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा हो जाएगी, जो कि बराबर होगी एम जी साइन थीटा की। ठीक है, तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को एक एक साइड में रखो तो हमारा हमारा आ जाएगा एम, एम और कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा इधर ए बचेगा और इधर म्यू इंटू जी बचेगा। ठीक है, तो ए प्लस म्यू जी हो जाएगी। उसी तरह से साइन थीटा के टर्म को अगर एक साथ रखो तो एम साइन थीटा कॉमन हो जाएगी, बचेगा क्या इधर जी और माइनस म्यू और ए बचेगा। ठीक है, जी माइनस म्यू ए हो जाएगी। तो यहाँ पे एम से एम अगर कैंसिल आउट कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा को उधर भेज दो तो ए प्लस म्यू जी जो बचेगी हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इंटू जी माइनस टेन थीटा इंटू म्यू ए बचेगी। ठीक है, ये हमारी बचेगी। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ए की वैल्यू हो, तुम अगर ए को हमारा कॉमन ले जाए तो ए बचेगी हमारी वन प्लस म्यू टाइम्स टेन थीटा, जो कि हमारी हो जाएगी जी टेन थीटा माइनस म्यू जी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जो है हमारा एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एम है। ठीक है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर पुट कर दो एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये हमारी हो जाएगी जी टाइम्स टेन थीटा माइनस म्यू। ठीक है, जी हमारा कॉमन हो गया तो टेन थीटा माइनस म्यू बचा। तो यहाँ से जो हमारी फोर्स आएगी, ये जो फोर्स होगी हमारी मिनिमम होगी, ये जो है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है। ठीक है, ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है, तो हमारी जो यहाँ से फोर्स आ जाएगी, मिनिमम फोर्स आ जाएगी, वो बराबर होगी जी टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा, डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा। क्योंकि हमने क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शन का केस था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की थी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब थी तो हमारा जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, ये जो मिनिमम होगा तो ये हमारा जो फोर्स होगा ये मिनिमम होगा, मतलब कि एफ मिनिमम हमारी जो आ गई ये इसी के बराबर है। ये जो फोर्स हमारा आया ये मिनिमम फोर्स है, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, तो हमारा मिनिमम फोर्स का वैल्यू कुछ इस तरह का। अब अगर हम मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो मैक्सिमम फोर्स में मैंने बताया था उस कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मैंने इस डायग्राम से बताया था कि जब मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा फोर्स होगा तो फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में जाएगी, तो हमारा जो मैक्सिमम फोर्स होगा उस कंडीशन में हम अगर नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन जाए तो हमारा मैक्सिमम फोर्स आएगा, नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन जाएंगे और वो जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम फोर्स आएगा। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरह की है कि ब्लॉक है वेज के ऊपर रखा और ब्लॉक पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा जो कि एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एम होगा। ठीक है, तो अगर हम इस केस में हमारा फ्रिक्शन जो है नीचे की डायरेक्शन में लगेगा और बाकी के फोर्सेस जो होंगे, बाकी के फोर्सेस नॉर्मल इधर एम और एम जी इधर। ठीक है, नॉर्मल इधर एम जी, और अगर हम इस ब्लॉक को, इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक को अगर हम वेज के फ्रेम में लेके आए, मतलब ये कि हमारा ये जो था ग्राउंड फ्रेम में था, अगर हम वेज के फ्रेम में बात करें, मतलब इस कैपिटल एम के फ्रेम में बात करें, तो हमारा जो सूडो फोर्स होगा वो इधर लगेगा। ठीक है, सूडो फोर्स इधर लगेगा, जो कि बराबर होगा स्मॉल एम इंटू ए के बराबर। ठीक है, और इस सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, जो दो कंपोनेंट जो होंगे, इधर एम ए कॉस थीटा होगा और इधर एम ए साइन थीटा होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन जो है इस केस में नीचे की तरफ लग रही है तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगा देंगे, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे, और एम जी के दो कंपोनेंट, एक इधर एम जी कॉस थीटा और एक इधर एम जी साइन थीटा। ठीक है,
तो इस केस में अगर फोर्स को बैलेंस करो, क्योंकि हमारा दोनों एक साथ साथ मूव करें, तो वेज के फ्रेम में हमारा जो एम मास का ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा, तो फोर्स हमारे बैलेंस रहेंगे। तो इस केस में अगर फोर्स को बैलेंस करो तो हमारा जो एन आएगा, इस केस में हमारा एम ए साइन थीटा आएगा, ये साइन थीटा है, ठीक है, एम ए साइन थीटा आएगा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो गया। और अगर हम प्लेन के डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करें तो हमारा आएगा फ्रिक्शन एफ प्लस एम जी साइन थीटा, ये दोनों मिलके ऊपर के एम ए कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, ऊपर के स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो ये हमारी कहानी कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, अगर हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, अगर हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा तो जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से हमारा एफ मैक्सिमम होगा, ठीक है। एफ मैक्सिमम करने के लिए हमें फ्रिक्शन मैक्सिमम करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स एन के बराबर, और एन जो है हमारा वो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा है, ठीक है। तो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इतनी, ठीक है, प्लस एम जी साइन थीटा करेंगे तो हमारा एम ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करो, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट को एक साथ रखें तो हमारा क्या आएगा, म्यू इंटू ए प्लस जी हमारा अलग हो जाएगा, और एम साइन थीटा जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एम साइन थीटा इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन आ जाएगा, तो हमारा म्यू ए प्लस जी इंटू एम साइन थीटा बचेगा, और कॉस थीटा के टर्म को कॉमन रखो तो हमारा एम कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा, तो हमारा अलग से बच जाएगा ए माइनस जी इंटू म्यू, ठीक है, म्यू भी बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का कहानी आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करें, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस थीटा को अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर दें तो टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू ए इंटू टेन थीटा प्लस जी टेन थीटा हमारी हो जाएगी ए माइनस म्यू जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए के लिए सॉल्व करें तो हमारा ए जो आ जाएगा वो आएगा जी टाइम्स टेन थीटा माइनस म्यू, जी टाइम टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। और ये जो एक्सेलरेशन ए है ये वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ए है वो इस फोर्स के लिए, और ये जो फोर्स है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस के लिए, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए केस है तो हमारा जो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन मैक्सिमम के लिए हमारा जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम जो होगी वो हमारी जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी तो यहाँ से हमारी जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आएगी वो जी इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू टेन थीटा माइनस म्यू और डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीमेट वैल्यू आ गया मैक्सिमम फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जो फोर्स आ गई, ये मैक्सिमम फोर्स आ गई, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो ब्लॉक होगा वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये जो मिनिमम फोर्स थी, इस फोर्स से अगर मिनिमम फोर्स लगाते तो हमारा ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता, ठीक है। तो ये हमारी दोनों फोर्सेस आ गई कुछ इस तरह की, ये हमारा फोर्स मिनिमम है और नीचे वाला हमारा फोर्स मैक्सिमम है, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।